हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं और इस क्लास में बेटा हम क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सातत्य तथा अवकलनीयता का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अवकलनीयता। देखिए बेटा, इस चैप्टर का नाम था सातत्य तथा अवकलनीयता। अब पिछली क्लासेज में हमने सातत्य के बारे में बात कर ली है। आज की इस क्लास में बेटा हम अवकलनीयता के बारे में जानेंगे। आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। देखिए बच्चों, आप सब ने 11वीं क्लास में अवकलज के प्रथम सिद्धांत से किसी फलन का अवकलन ज्ञात करना सीखा था, बट वहां पर आपने ये नहीं जाना था कि कोई फलन कब किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा और कब किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि बेटा आपको कुछ ऐसे भी फलन मिलेंगे जो कि किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होंगे। जैसे हम बात करें f ऑफ x बराबर मापांक x की, तो ये बेटा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता है। अब कैसे हमने ये जाना कि f ऑफ x बराबर मापांक ऑफ x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो इसके बारे में ही बच्चों आपको आज की इस क्लास में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं कि इस अध्याय में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं और आगे हम और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय के आरंभ में सबसे पहले मैंने आपको सातत्य यानी कंटिन्यूटी के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने एक बिंदु पर फलन की सातत्यता के बारे में बात की, फिर हमने संतत फलनों का बीजगणित डिस्कस किया, इसके बाद हमने संयुक्त फलनों की सातत्यता के बारे में बात की, फिर बच्चों हमने अवकलनीयता के बारे में पढ़ा। अवकलनीयता के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछली क्लास तक हमने यहां तक बातें बेटा कर ली हैं। संयुक्त फलनों की सातत्यता के बारे में हमने बात कर ली और संततता पर आधारित हमने काफी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। अब आज हम बात करेंगे अवकलनीयता के बारे में। इसके अंतर्गत बच्चों आपको मैं बताऊंगा कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। फिर इसके बाद हम अवकलन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बेटा मैं आपको 11वीं क्लास के अवकलन को थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा। फिर बेटा हम कुछ विशेष प्रकार के फलनों का अवकलन करना सीखेंगे, जिसमें मैं आपको संयुक्त फलनों का अवकलन करना सिखाऊंगा। हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। इसके बाद हम दो विशेष प्रकार के फलनों के बारे में बात करेंगे, दैट इज चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन। फिर हम इनके अवकलन करना सीखेंगे। इसके बाद हम लघुगणकीय अवकलन के बारे में बात करेंगे। फिर हम प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। इसके बाद हम द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। पिछली क्लास तक हमने यहाँ तक बात कर ली है, आज बेटा हम अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखो, आज की क्लास के मेरे कुछ रूल हैं, वो बेटा आप लोग को फॉलो करने हैं। पहला रूल है, कोई भी बच्चा क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरा रूल है बेटा आप सबके पास में कॉपी पेन होना जरूरी है। तीसरा रूल है बेटा आपको ध्यान पूर्वक क्लास को अटेंड करना है, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है मन लगा करके, क्योंकि यही सेम चीज बेटा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगी। ओके, चलिए अब चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो अवकलनीयता को बेटा हम लोग समझते हैं। ओके, अब बच्चों आप सब ने 11वीं क्लास में प्रथम सिद्धांत से फलन का अवकलन ज्ञात करना सीखा था। वहां पर बेटा आपने देखा था कि यदि हमारे पास कोई फलन है f ऑफ x, ये x बराबर a पर अवकलनीय है, तो
वहां पर आपने देखा था कि एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे एच, ये होता है। ठीक है, अब यदि बेटा आप लोगों ने 11वीं क्लास में मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने आपको यह भी बताया होगा कि यह चीज आई कहां से। ठीक है, यदि आप लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा बट अब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यह चीज आई कहां से है एक्चुअलिटी में। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि यह चीज आई कहां से। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है जिसका ग्राफ बेटा कुछ इस प्रकार से है। ये मान लो बेटा एक्स अक्ष है और ये बच्चों वाई अक्ष है। मान लीजिए कोई फलन है जो कि इस प्रकार का है बेटा। ठीक है, अब इस फलन पे मान लो कोई बिंदु है ए, यहां पर कोई बिंदु ए है जिसका एक्स निर्देशांक बेटा, एक्स निर्देशांक मान लो ये एक्स बराबर में ए है। ठीक है, अब फलन बेटा ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका वाई निर्देशांक हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये बच्चों यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए बेटा इससे a माइनस एच दूरी पर यहां पर कोई बिंदु है, a माइनस एच दूरी पर मान लो बेटा ये बिंदु P है। अब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए बच्चों, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? x निर्देशांक है a माइनस एच, y निर्देशांक हो जाएगा f ऑफ a माइनस में h, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, और मान लो इधर भी कोई बिंदु है, यहां पर मान लो Q बिंदु है a प्लस एच इकाई पर। ठीक है, ये दूरी भी h है और ये दूरी भी बराबर मान लो बेटा आप इनको। ओके, वैसे दिख नहीं रहे होंगे आपको बराबर बट मान लीजिए, कोई नहीं। ओके, तो अब यहां पर देखो Q के निर्देशांक क्या होंगे? तो x निर्देशांक हो जाएगा a प्लस एच, y निर्देशांक हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, ये बेटा हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, अब P और Q बिंदु को बेटा हम आपस में मिलाते हैं तो ये हमारे पास रेखा बनेगी। P और A बिंदु को और A और Q को मिलाएंगे तो हमारे पास रेखा ये बन जाएगी। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करना बेटा आप लोगों ने सीख रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखो AP रेखा की ढाल क्या होगी? AP रेखा की ढाल MAP, ये देखो बेटा क्या होगी। देखिए बच्चों, यदि हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, बिंदु A है जिसके निर्देशांक है x1, y1, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक है x2, y2, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये होती है बेटा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल। अब यहां पर AP रेखा की ढाल क्या हो जाएगी? तो ये हमारे पास होगा f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h बटे में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 की जगह पर a माइनस h हो जाएगा। तो ये यहां पर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h बटे में h हो जाएगा। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो MAP बराबर में f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटे माइनस h, ऊपर नीचे मैंने माइनस 1 का गुणा किया है। तो ये आ गई आपके पास AP रेखा की ढाल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास AP रेखा की ढाल आ चुकी है। क्लियर बेटा ये चीज आपको? ये हमारे पास AP रेखा की बच्चों ढाल आ चुकी है। सर हमने 11th में अवकलन नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं बेटा, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो बेटा। देखिए हमारे पास मान लीजिए यहां पर कोई फलन है f ऑफ x इस प्रकार का,
इस फलन पर कोई हमने बिंदु ए लिया जिसका x निर्देशांक a है, y निर्देशांक हो जाएगा f ऑफ a। भाई यहाँ पर x की जगह a रखोगे तो f ऑफ a बन जाएगा, तो y निर्देशांक f ऑफ a हो जाएगा। अब इस बिंदु a से h इकाई दूरी पहले हमने एक बिंदु ले लिया a माइनस h, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे f ऑफ p ऑफ a माइनस h कॉमा f ऑफ a माइनस h, ये हो जाएंगे। h इकाई दूरी इधर पर एक बिंदु ले लिया q, इसके निर्देशांक होंगे a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर मैंने ए पी रेखा की ढाल निकाली, ये हमारे पास बेटा ये आ गई, ए पी रेखा की ढाल बच्चों हमारे पास ये आ गई। अब सेम ऐसे बेटा हम ए क्यू रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे, तो ए क्यू रेखा की ढाल ये होगी बेटा एम ए क्यू, ये बराबर हो जाएगी y2 माइनस y1, तो ये होगी f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बटे x2 माइनस x1, सो ये होगी a प्लस एच माइनस a, ये कट जाएगा, तो m a क्यू बराबर ये हो गया f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बटे h हो जाएगा। ये बेटा ए क्यू रेखा की ढाल हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा। भाई ए पी रेखा की ढाल आ गई एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे माइनस एच, और ए क्यू रेखा की ढाल आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे एच। ये बच्चों हमारे पास आ चुकी है। ओके, क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर। देखो भाई, मैंने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाया, बस उस फॉर्मूले से हमारे पास दोनों रेखाओं की ढालें आ चुकी हैं। ठीक है, क्लियर है। मिस यादव, आप न्यू स्टूडेंट हो तो बेटा आपको तो ध्यान पूर्वक क्लास को देखना है फिर। ओके, चलिए अब इसके बाद यहां पर एक चीज देखिए बेटा कि जैसे जैसे मैं h का मान कम करूंगा, जैसे जैसे बेटा मैं इस h के मान को कम करूंगा तो ये p a की तरफ जाएगा और q भी a के समीप आएगा। तो जैसे जैसे हम h का मान कम करेंगे p और q a के समीप जाएंगे। राइट बेटा, देखो जैसे जैसे मैं इस h का मान कम करूंगा तो ये p a की तरफ जाएगा और ये q भी बेटा a की तरफ आएगा। ठीक है, और यदि मैं इस h को 0 की तरफ ले जाऊं तो उस केस में बेटा p q और a संपाती होंगे। ठीक है, और उस केस में m p a बराबर हो जाएगा m q a के। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। जब h 0 की तरफ अग्रसर होगा तो उस केस में एम ए पी बराबर एम ए क्यू या एम पी ए बराबर एम क्यू ए हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये कि हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। हमने लिमिट लगा दी, एच 0 की तरफ अग्रसर है, तो उस केस में एम पी ए यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे माइनस एच, ये बेटा बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए
बटे एच, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, जब एच 0 की तरफ अग्रसर होगा तो एपी रेखा की ढाल एक्यू रेखा की ढाल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी। अब यहां पर बेटा जो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, तो ये कहाँ की तरफ है, ये लेफ्ट वाली साइड का वो है, भाई लेफ्ट वाली साइड में हमने क्या लिया ये लिमिट, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट है, तो इसको हम बोलते हैं बायां अवकलज। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, शॉर्ट में लिखते हैं LHD। ठीक है, ये क्या है बेटा, इससे हम बोलते हैं बायां अवकलज, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं LHD। जबकि ये है बेटा दायां अवकलज, दायां अवकलज, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये बेटा बायां अवकलज है, ये दायां अवकलज। तो अवकलज बेटा दो प्रकार के होते हैं। ओके, अवकलज दो प्रकार के होते हैं। बायां अवकलज और दायां अवकलज। चलो दोनों को यहीं पे हेडिंग डलवा देता हूं, बायां अवकलज LHD। ठीक है, ये बेटा बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0। अब बायां है मतलब लेफ्ट साइड से आया है, तो ये हो गया f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a बटे माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, वहीं दायां अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, ये बेटा बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0। दायां अवकलज है, दाईं ओर से आया है, राइट साइड से आया है, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बटे h, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज और दायां अवकलज। ठीक है, अब बेटा यदि किसी बिंदु पर LHD बराबर हो RHD के, तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय होगा। ठीक है, ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय तभी होगा जब उस बिंदु पर फलन का बायां अवकलज दाएं अवकलज के बराबर हो, अर्थात LHD और RHD बराबर हो। LHD क्या होती है, ये RHD होती है बेटा ये। ठीक है, H टेंस टू बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत समीप ला रहे होते हैं, बहुत करीब ला रहे होते हैं। ठीक है, लिमिट लगा रहे होते हैं उस केस में। ओके, क्लियर बेटा, समझ में आ गया ये। चलिए एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर उदाहरण है कि x बराबर 0 पर फलन f ऑफ x बराबर मापांक ऑफ x की अवकलनीयता की जांच कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको चेक करना है कि x बराबर 0 पर मापांक ऑफ x अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, चलिए बेटा इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में f ऑफ x बराबर दिया गया मापांक ऑफ x, इसको बेटा परिभाषाओं में तोड़ोगे
तो आपको x मिलेगा जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 मिलेगा x बराबर 0 पर, एंड माइनस एक्स मिलेगा x लेस देन 0 पर। ये बेटा मैंने इसको परिभाषाओं में तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं x बराबर 0 पर इस फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। इसका मतलब बेटा हमें यहाँ पर x बराबर 0 पर LHD और RHD को ज्ञात करना है, ठीक है। सो x बराबर 0 पर LHD, बेटा जी a की जगह पर 0 है तो ये बराबर होगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की जगह पर 0 है तो f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटे में माइनस h हो जाएगी। ये होगी बेटा LHD, ठीक है। यहां से बच्चों ये बराबर हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h होगा। इसका मतलब है 0 से छोटा है, और 0 से छोटे पर कौन सी परिभाषा काम आएगी? 0 से छोटे पर आएगी बेटा ये नीचे वाली परिभाषा। यहाँ पर f ऑफ x माइनस एक्स के बराबर है, तो f ऑफ 0 माइनस h क्या होगा? x की जगह पर माइनस h रखना है, तो ये माइनस ऑफ माइनस h बन जाएगा। ये बेटा यहाँ पर होगा, ठीक है। माइनस f ऑफ 0 कितना होगा? x बराबर 0 पर फलन का मान है 0, तो यहाँ पर बेटा ये 0 हो जाएगा, बटे में बेटा माइनस h होगा। ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से LHD देखिए क्या होगी, बराबर ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस h, तो ये h बटे माइनस h होगा। h से बेटा h कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 1, तो ये बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। अब लिमिट रख दो तो ये आ गया माइनस 1। LHD बेटा हमारे पास माइनस 1 आई। देखा बच्चों, अवकलनीयता में भी सीमा का उपयोग हो रहा है। इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि 11वीं क्लास में जो आपने सीमा और अवकलज वाला चैप्टर पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, आपके टीचर या आपने 11th यदि मुझसे पढ़ी है तो मैंने बार बार बोला होगा आप लोग को 11th में कि भाई 11th को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 12th में बहुत काम आएगी। देख रहे हो बेटा कितना काम आ रही है, 11th का यूज है। बस कंसेप्ट बताया 12th का, करना कैसे क्वेश्चन को वो 11th का ही प्रोसीजर है, 11th का भी यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, यदि किसी बच्चे ने 11th की सीमा और अवकलज के चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है तो कर ले बेटा, ठीक है। सर x बटे x कहां से आया? फिर से देखो भाई, हमने LHD का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हमारा ये था, a की जगह पर मैंने 0 रख दिया। अब f ऑफ 0 माइनस h क्या होगा? तो 0 से छोटे पर कौन सी परिभाषा काम आएगी? ये वाली, f ऑफ x बराबर माइनस एक्स है। अब x की जगह पर माइनस h है तो x की जगह पर माइनस h रख दिया, ये बन गया। f ऑफ 0 का मान x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है बटे माइनस h, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो h बटे माइनस h हो गया। h से h कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये माइनस 1 हो गया, लिमिट रख दी, आंसर आ गया माइनस 1, ठीक है। ओके, ये तो हमने निकाल दी बेटा LHD। अब निकालेंगे हम RHD। देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, दाएं अवकलज क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की जगह पर 0 तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ 0 बटे में h हो जाएगा। ये बेटा बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, क्या? f ऑफ h 0 से बड़े पर कौन सी परिभाषा काम आएगी? ऊपर वाली,
एफ ऑफ एच बेटा एच बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो बटे में एच होगा। ये बराबर हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बटे एच, ये कट के बेटा एक हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो वन। यहाँ पर सीमा रखोगे तो डायरेक्टली आर एच डी बराबर हो जाएगा एक के। ठीक है, दायां अवकलज बेटा हमारे पास एक के बराबर आ गया। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने आर एच डी खुद से निकाल रखी है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, अब यहां पर देखिए बच्चों, एल एच डी क्या आई माइनस एक, आर एच डी क्या आई एक। क्या बेटा ये बराबर हैं? बच्चों मुझे बताइए, क्या एल एच डी और आर एच डी बराबर है क्या? बता मुझे, क्या एल एच डी आर एच डी बराबर हैं? सर नहीं हैं, तो इसका मतलब x बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो अतः x बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है बेटा, x बराबर जीरो पर हमारा फलन अवकलनीय नहीं है। क्लियर? h माइनस जीरो कहां से आया बेटा? मैंने अपनी तरफ से रख दिया। अरे आराधना बेटा, f ऑफ जीरो का मान कितना है? x बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो है। f ऑफ जीरो प्लस h कितना होगा, यानी f ऑफ h, तो ये h हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली परिभाषा से, बस सिंपल यार। क्लियर? अच्छा बच्चों, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखो ग्राफ कैसा बनता है। f ऑफ x बराबर मापांक ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ होता है कुछ वी शेप में, है ना? वी शेप में होता है बेटा इसका ग्राफ, इस प्रकार का बेटा ग्राफ होता है मापांक ऑफ x का। ठीक है, अब यहां पर आप x बराबर जीरो पर देखिए क्या है बेटा, ये एक कोणीय बिंदु बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? एक कोणीय बिंदु। और यहां पर देख रहे हो आप, फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो यहां से बेटा आप नोट करके लिख सकते हो, या इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हो। मस्ट रिमेंबर पॉइंट भी आप डाल सकते हो। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नोट ये है कि कोणीय बिंदुओं पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। जहां पर भी कोने मिल जाए ना, आपको कोने दिख जाए, बोल देना भाई इस बिंदु पर फलन हमारा अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा आपके पास कोई फलन है जिसका आलेख इस प्रकार है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, मान लो कोई फलन है आपके पास इस प्रकार से है। ठीक है, ये मान लो x बराबर एक है, ये मान लो x बराबर दो है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक पर कोना मिल रहा है, दो पर कोना मिल रहा है, तो यहां पर बेटा हमारा फलन अवकलनीय नहीं होगा। तुरंत आप देख सकते हो x बराबर एक और दो पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अंकित पाल बेटा आपका कमेंट जा रहा है। ओके, क्लियर बेटा? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोणीय बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। ओके, अच्छा, अब जैसे मान लो मैं आपको कोई फलन दूं f ऑफ x बराबर मापांक ऑफ x माइनस ए। ठीक है, ये कोई फलन है, तो ये फलन बेटा x बराबर a पर अवकलनीय
नहीं होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, ये x बराबर a पर बेटा अवकलनीय नहीं होगा। ये चीज बेटा याद रखने वाली चीज है, ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम एक इंपॉर्टेंट प्रमेय पर। इस प्रमेय को ध्यान से समझिएगा। प्रमेय कहती है हमसे कि यदि फलन किसी बिंदु a पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर संतत भी होगा। क्या? यदि फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वो संतत भी होगा। ठीक है, अब देखो, चूंकि f ऑफ x x बराबर a पर अवकलनीय है, ठीक है, x बराबर a पर मान लो फलन अवकलनीय है, तो इसका मतलब है कि LHD बराबर होगी RHD के, बराबर हो जाएगी, मान लो RHD है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे h के, इसके बेटा बराबर हो जाएगी, है ना बेटा। ये हमारे पास हो, यदि ये अवकलनीय है तो। और बच्चों ये बराबर होता है f डैश a के। बेटा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, किसी बिंदु पर फलन का अवकलज यही होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए बच्चों, यदि मान लो मैं कहूं आपसे कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे में h, ठीक है, इनटू में। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं, रुको एक सेकेंड, इसको हटाओ यहां से। यहां पर देखिए f ऑफ x माइनस में f ऑफ h को मैं क्या लिख सकता हूं, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ x माइनस f ऑफ h, f ऑफ x प्लस h करते हैं, रुको एक सेकेंड। देखो यहां से यदि हम f डैश x निकाले तो f डैश x बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 e की जगह पर h, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे में h बन जाएगा। ये बेटा हमारे पास होगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहां पर बच्चों में एक काम करता हूं, मैं यहां पर f ऑफ x प्लस h माइनस में, देखो संतत, देखो पहले संततता के लिए हमें क्या चेक करना होता है, संततता के लिए हमें चेक करना होता है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर होना चाहिए f ऑफ a के। ठीक है, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ a यहाँ पर मुझे डालना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर देखो f ऑफ x कोई फलन किसी बिंदु पर संतत कब होता है, देखो अवकलनीय है, मान लो बिंदु a पर, बिंदु a पर अवकलनीय है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है a पर अवकलनीय है, इसका मतलब ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ओके, f ऑफ x बराबर में f ऑफ a होना चाहिए,
किसी बिंदु पर संतत तभी होगा, है ना। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ ए बराबर में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसको बेटा मैंने इस तरीके से लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसा लिखने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, है ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब दोनों तरफ बेटा मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a, ये बेटा बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटे x माइनस a इंटू एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा। यहाँ पर हम सीमाओं का बीजगणित लगाएंगे, तो इससे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बटे x माइनस a इंटू लिमिट x टेंस टू a x माइनस में a। इसको बेटा मैं ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ a, ऐसे बेटा लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जब आप लिमिट लगाओगे तो a माइनस ए 0 बन जाएगा, 0 के साथ इसका गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x माइनस, यहाँ लिमिट लगाओगे तो एफ ऑफ a बनेगा बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x बराबर हो जाएगा बेटा एफ ऑफ ए के। और यदि ये है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः x बराबर a पर एफ ऑफ x संतत है। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर संतत भी होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसको बराबर लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। फिर हमने दोनों तरफ लिमिट लगा दी x टेंस टू a, इस तरीके से। ठीक है। अब ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ बेटा आपके पास में एफ डैश ए। ठीक है, इसको हमने सीमाओं के बीजगणित से अलग अलग कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे लिमिट रखोगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, 0 गुणा इसके साथ करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेटा यहाँ पर याद रखना है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर संतत भी होगा, परंतु बेटा इसका उल्टा सत्य नहीं है। यानी यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो, जिसका एग्जाम्पल बेटा आपका एफ ऑफ एक्स बराबर मापांक ऑफ एक्स है। ये बेटा x बराबर 0 पर संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उस बिंदु पर संतत होगा, परंतु यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो ये जरूरी नहीं कि वो उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो। ओके, क्लियर। चलिए इसके बाद कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास प्रश्न है, एक फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, हमें इस फलन की अवकलनीयता की जांच करनी है। अब देखो कैसे जांच करेंगे। तो यहाँ पर बेटा -3 से -2 के बीच में फलन दे रखा है 2x प्लस 3, -2 से 0 के बीच x प्लस 1 और 0 से 1 के बीच में x प्लस 2 दे रखा है। ठीक है, अब बेटा ये क्या है, कैसे फलन है? अपने अंतरालों में बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन बेटा अवकलनीय होते हैं। ठीक है, ax प्लस b टाइप के फलन अवकलनीय होते हैं। ओके, अब ये कहाँ पर अवकलनीय नहीं होगा? तो इसके लिए बेटा में उन बिंदुओं को देखना होगा जहाँ पर फलन अपनी परिभाषा बदल रहा है। तो एक तो -2 है और एक 0 है, इन दो बिंदुओं पर चेक करना होगा। तो x बराबर -2 पर यहाँ पर LHD देखिए क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -2 बटे -h हो जाएगा।
यहाँ पर ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। -2 माइनस एच मतलब -2 से छोटे पर, -2 से छोटे पर फलन क्या है 2x + 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा x की जगह पर -2 माइनस h + 3 माइनस f ऑफ -2 का मान कितना होगा भाई, -2 पर बराबर का चिन्ह यहाँ पर लग रहा है, तो f ऑफ -2 बराबर हो जाएगा -2 प्लस में 1, -2 + 1, ये हो जाएगा f ऑफ -2 बटे में बेटा -h होगा, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया -4 माइनस के 2h प्लस का 3 -2 + 1 -1 तो प्लस का 1 बन जाएगा बटे -h होगा, तो तीनों 4 4 में से 4 चले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2h बटे -h, माइनस से माइनस गया h से h गया, तो ये बेटा 2 के बराबर आ गया, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 2 बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, तो LHD बच्चों हमारे पास 2 आ गई। सेम ऐसे बेटा RHD ज्ञात करेंगे, ये बराबर होगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -2 + h माइनस f ऑफ -2 बटे h हो जाएगी, तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0। -2 से बड़े पर कौन सी परिभाषा काम आएगी, x + 1 वाली, तो ये हो जाएगा x की जगह -2 + h + 1 माइनस f ऑफ -2 का मान -1 बटे में h होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 + h + 1 + 1 बटे h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये कट गए h बटे h, ये आ गया 1, तो यहाँ से ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 1, तो ये 1 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि LHD 2 है, RHD 1 है, तो चूंकि x बराबर -2 पर LHD नॉट इक्वल है RHD के, तो अतः x बराबर -2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बच्चों आप x बराबर 0 पर भी चेक कर सकते हो। ओके, अब x बराबर 0 पर जब आप LHD निकालने के लिए जाओगे तो LHD पता है कितनी आएगी, ये आएगी 1 के बराबर, और RHD निकालने जाओगे तो RHD बेटा 1 आएगी, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन हमारा अवकलनीय होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बच्चों एक चीज और याद रखना कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है जब LHD बराबर हो RHD के, साथ में बेटा ये परिमित भी होनी चाहिए, ये चीज भी आप यहाँ पे लिख लो, मतलब ये 0/0 नहीं बननी चाहिए, अनंत नहीं बननी चाहिए। ठीक है, ये परिमित होनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है f ऑफ x बराबर x² साइन 1/x यदि x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 यदि x बराबर 0 है, द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, इसकी आपको अवकलनीयता की जांच करनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के तौर पर। यहाँ पर देखो आपको a और b के ऐसे मान ज्ञात करने कि फलन f ऑफ x ये x बराबर 1 पर अवकलनीय हो। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले तो आप LHD बराबर में RHD करोगे, चूंकि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस पर संतत भी होगा, तो इससे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा LHL बराबर RHL बराबर में f ऑफ 1। इन दो कंडीशन का प्रयोग करके आप a और b के मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप x बराबर 1 पर LHD निकालने के लिए जाओगे तो ये आएगी आपके पास 2x + 3 2 और 3 5 आ जाएगी। LHD यहाँ पर हमारे पास आएगी 5 के बराबर, और बेटा RHD हमारे पास आएगी b के बराबर।
तो यहाँ से b बराबर 5 तो आ जाएगा। इसके अलावा a का मान कैसे निकालोगे, तो LHL हमारे पास आएगी यहाँ पर x बराबर 1 पर 4 प्लस में a, और RHL हमारे पास आएगी x बराबर 1 पर b प्लस 2, b का मान 5 आ गया तो ये हो जाएगी 7 के बराबर RHL। तो 4 प्लस a बराबर 7 करोगे, a का मान 3 आ जाएगा, तो a बराबर 3 b बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था। ये दो कंडीशन बेटा आपको लगानी है, LHD बराबर RHD और LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a। ठीक है, क्लियर बेटा। अब चलिए बच्चों, आपके प्रिय दीपक सर आप लोगों से यहाँ पर विदा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, काफ़ी मज़ा बच्चों आपको आज आया होगा। आज कुछ ऐसी चीज़ आपको सीखने को मिली है बेटा जो कि आपकी किताब में बहुत ही संक्षेप रूप में दे रखी है और मैंने इसको विस्तृत रूप में आपको बताया है। ठीक है, अब चलिए इस क्लास को मैं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।